अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता चलूं कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। हमने अपने नाज़रीन को ये पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो 18 और 19 मई को यूएनओ में न्यूयॉर्क में जो फूड सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें उन्हें मदऊ किया गया था और वो उसमें शरीक होने गए थे। अब देखिए जनाब, वो जो मीटिंग थी वो इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो जंग हो रही है तकरीबन 3 माह होने को आ रहे हैं, 24 फरवरी से शुरू हुई थी। और ये गंदम जो है ना, रूस और यूक्रेन तकरीबन पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, तो वो गंदम की सप्लाई पे एक किस्म की रोक लग गई है। उसकी वजह से जो फूड अवेलेबिलिटी का जो मसला खड़ा हो गया है उस पर गौर व खौज करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें शरीक होने जनाब बिलावल भुट्टो उधर पहुंच गए। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ पर जो हकीकत में अभी इस पाकिस्तान में भी यही पोजीशन है, वहाँ पर गंदम कम है, 80 रुपये किलो आटा जा रहा है और वो भी अच्छी गंदम नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पर जब ये साहब जाते हैं तो वहाँ पर कश्मीर में होते हुए नाम नहाद मज़ालिम और ऐसी बातें खड़ी कर देते हैं। अरे भाई, आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया गया, आपको बुलाया गया है कि पाकिस्तान में क्या पोजीशन है। अभी यूक्रेन से नहीं ले सकता, रूस से नहीं ले सकता, हिंदुस्तान के साथ तो ताल्लुकात ही नहीं रखते व्यापार के, तो फिर कैसे पूरत होगी, कहाँ से आएगा, कितनी महंगी पड़ेगी। आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर गौर नहीं करना है, सिर्फ कश्मीर 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 का राग अलापना है। हम आपको इस सिलसिले में एक मिसाल देते हैं। नौज़ायदा बच्चा जब ही रोता है तो माँ क्या करती है? माँ उसे दूध पिलाती है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चे के रोने को बंद करने के लिए उसे 1 चम्मच विस्की या दारू पिला देते हैं, उसको नशा आ जाता है, सो जाता है। लेकिन ये वो बच्चे के मसले का हल नहीं है, उसके मसले का हल है उसे दूध मिलना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में गुज़िश्ता 75 सालों से यही होता आ रहा है। पाकिस्तान का मसला बेरोज़गारी है, पाकिस्तान का मसला भूख है, पाकिस्तान का मसला तरक्की है। लेकिन पाकिस्तान में अब तक जो भी सरकारें आई हैं वो सिर्फ वो दूध जो है ना, जो उसकी ज़रूरत है उसकी जगह पे कश्मीर की अफीम खिलाए जा रहे हैं अपने शहरियों को, जो कि उस मसले का हल तो है नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अब तक नहीं हुआ तो आइंदा क्या होगा। और ये जितना जल्द से जल्द पाकिस्तान की आवाम इसको समझ पाए उतना ही अच्छा है। हिंदुस्तानी कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तानी कश्मीर में उजरे वाला आपको मालूम होना चाहिए कि ये जब से 370 आर्टिकल ख़त्म की है आइन की, उसके बाद से अभी इसी साल जस्ट दिस ईयर 1 महीना पहले वहाँ पे एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था और उसमें सिर्फ 20,000 करोड़ की तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने सरमायाकारी का ऐलान किया। ऐसे कई और ममालिक हैं जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट तो पूरे पाकिस्तान में भी नहीं हो रही जितने हिंदुस्तान के एक सूबे में हो रही है। और लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का तो ये है कि वो सिर्फ यही राग अलापते जाएंगे कि कश्मीर में जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। मोहतरमा शिरीन मज़ारी पीटीआई की मेंबर हैं
MNA भी हैं कानूनी तौर पर, जबकि वो भले ही अपने इस्तीफ़ा स्पीकर को सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुए। इसीलिए हम कह सकते हैं वो अभी तक MNA है पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की। उसको कल सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने गिरफ़्तार कर लिया और कहते हैं कि बिना किसी वारंट के। वो तो कह रही थी कि मर्द हजरात थे, लेकिन बाद में जो वीडियो रिलीज़ हुआ उसमें यही दिखाया गया है कि वो ख़वातीन ही थी पुलिस की जिन्होंने इसको अरेस्ट किया। अब उनकी शिरीन मज़ारी ये ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म हुआ करते थे। तो शिरीन मज़ारी की जो एक बेटी हैं ईमान मज़ारी, वो वकील भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की। अब देखिए, ये खुद PTI इनके ऊपर इल्ज़ाम, PTI को तो छोड़िए, उसका जो चेयरमैन है जनाब इमरान खान, उसने तकरीर में कहा था कोर्ट के ऊपर कि आधी रात को कोर्ट खोलते हो, आधी रात को कोर्ट खोलते हो, क्यों ऐसा करते हो। लेकिन इस मरतबा देखिए दूसरी मरतबा ऐसा किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि कल रात को 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली और उसी वक्त एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई कि किस कानून के तहत इन्हें गिरफ़्तार किया गया है और क्यों किया गया है, क्यों नहीं उसको वारंट दिखाया गया। और जब ही पता चला कि कोई वारंट वगैरह नहीं था तो फट से जनाब अतर मिनला, जस्टिस अतर मिनला ने उनको रिहा कर दिया। अभी PTI वाले इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन जब भी उनको तकलीफ़ होती है तो वही कोर्ट जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं उनको बचाने को पहुंच जाती है। शिरीन मज़ारी के बारे में कहते हैं कि जब भी उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो हमज़ा शहबाज जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने हुक्म जारी किया कि उसको फ़ौरन रिहा किया जाए। लेकिन सुनने में यही आया है कि ये सारा किया धरा जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट का है। उन लोगों ने इसे अरेस्ट करवाया क्योंकि ये बहुत उनके ऊपर नुक्ताचीनी करती रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से उसके जो ट्वीट हैं इसकी गमाज़ी करते हैं। लेकिन कोर्ट जो है ना वो तो अभी तक फ़ाल है पाकिस्तान में, और कोर्ट ही उनकी मदद को पहुंच गई और उन्हें आधी रात को रिहा कर दिया गया। पंजाब का जो गवर्नर था उसे हटा दिया गया है। भले ही सदर आरिफ अलवी न मानते हों, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का PMO का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वो अभी गवर्नर नहीं रहे। तो अभी उन्होंने वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने एक दूसरी समरी भेजी, जनाब बलीगुर रहमान को नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है पंजाब का। 15 दिन अपने पास आरिफ अलवी ने वो उसको रखा समरी को, और कल वो समरी बिना पास किए, बिना दस्तखत किए वापस कर दी, इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि क्योंकि पंजाब में अभी तक एक गवर्नर है, यानी वो अभी तक उमर उस्मान चीमा को गवर्नर मानते हैं पंजाब का, इसीलिए दूसरा अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन PMO तो उन्होंने तो ऐसा किया जैसा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर सदर 15 दिन के अंदर वापस कर देते हैं तो वो फिर से बेच सकते हैं उसी समरी को, और फिर 10 दिन के अंदर उन्हें दस्तखत करना है उस समरी पे, और अगर ना भी करें तो ऐसा समझा जाएगा कि उस पर दस्तखत हो चुके हैं और फिर वो गवर्नर अपॉइंट माना जाएगा और फिर उसका गज़ेट में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अभी कल फिर से वो जो समरी है वापस भेज दी गई है सदर साहब के पास, और वो अगर दस्तखत करें या न करें 10 दिन के बाद बलीगुर रहमान जो है वो पंजाब के गवर्नर बन जाएंगे। कल हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि कुछ रोज़ पहले जनाब इमरान खान ने जब भी मुल्तान में जलसा किया तो उन्होंने मरियम नवाज़ के ऊपर हमला किया, कुछ नाज़िबा कलमात उनकी शान में कहे। चारों तरफ से उनके ऊपर नुक्ताचीनी की गई है, बहुतों ने इसकी मजम्मत की है, हमने भी की थी, हमने भी अपने प्रोग्राम में की थी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो,
ہم اپنی بیٹی کو سب سے اتم مانتے ہیں، اس کا جو مقام ہے سب سے اونچا ہے، اور ہم کسی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہماری بیٹی کی کوئی بھی اس کی جو ہے اس کو برا بلا کہے یا اس کی بارے میں غلط سلط کہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں جو بھی ریئیکشنز آ رہے ہیں چاروں طرف سے، ان میں خود محترمہ مریم نواز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کا ہم ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، آپ ناظرین اسے خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبا کلمات ادا کیے، مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں، میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں، لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک نہیں کیا، انہوں نے ہر اس بیٹی پر، ہر اس ماں پر، ہر اس بہن پر اٹیک کیا۔ پنجاب کی بیٹیوں پر، ماؤں پر، بہنوں پر اٹیک کیا، پاکستان کی بیٹیوں کو پر، بہنوں پر، ماؤں پر اٹیک کیا، اور میں ان سے بہتر جو اخلاق ہے اس کی توقع نہیں رکھتی۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ اچھے اخلاقیات جو ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو چھوٹے انسان سے اس کی توقع رکھنا میرے خیال ہے ایک ناممکن بات ہے۔ میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے، کیونکہ جو چیزیں عمران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیں وہ شاید تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی جمع کر لیں تو شاید وہ مواد ذاتی نوعیت کا کسی اور کے خلاف نہیں ہے، لیکن میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میرے پاس عمران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بطور ماں، بطور بیٹی، بطور بہن، یہ بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے اس چیز کی فکر ضرور ہے کہ جب وہ کل کھڑے ہو کے جلسے میں نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے ارد گرد جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے، اس کی جتنی مذمت ہو کم ہے۔ میں آپ کو کبھی آپ کی زبان میں جواب نہیں دوں گی، لیکن جب پاکستان کے عوام کے استحصال کی بات آئے گی، پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی، آپ کی نالائکی، نااہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی، تو مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی آپ سبھی ناظرین سے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ سے وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سب سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔